बचपन में जब मैंने पढ़ा कि धरती गोल है तो मेरे मन में आया कि यार कितना मस्त होगा ना कि अगर हम एक लिफ्ट लगा दें जो धरती से आर पार चले, हम जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। लेकिन मेरा यह सपना थोड़ा बड़ा होने के बाद टूट गया, क्योंकि फिर मुझे बड़ी क्लासों में ये फिजिक्स, ग्रेविटी, प्रेशर वाले बवाल पढ़ा दिए गए और बता दिया गया कि बेटे ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। लेकिन अब फिर मैंने एक नॉवेल पढ़ी जिसे 1864 में फ्रेंच राइटर जूल्स वर्ने ने लिखा था। इस नॉवेल का नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। बाद में इस पर फिल्म भी बनी। इस साइंस फिक्शन का हीरो एक साइंटिस्ट है, उसे एक नक्शा मिलता है जिसकी मदद से वो पृथ्वी के सेंटर में जाता है। हीरो को यहाँ नर्क का द्वार मिलता है जिसके आगे की दुनिया में अजीब से जानवर, समुद्र और ज्वालामुखी हैं। अब फिक्शन की बात तो अलग है, पर हकीकत में पृथ्वी की गहराइयों में क्या क्या रहस्य छिपे हैं इसकी कुछ खास डिटेल्स अपने पास नहीं है। लेकिन अब चीन ने एक ऐसे डीप ड्रिलिंग शिप को ट्रायल पर उतारा है जो समुद्र के नीचे ड्रिलिंग करके पृथ्वी के मेंटल तक जाने की कोशिश करेगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला जहाज होगा। इस शिप का नाम मेंगजियांग है, जिसका मतलब ख्वाब होता है। देख रहे हो कैसे सब कुछ ख्वाब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। खैर, इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि पहले तो ये कि नर्क का द्वार है क्या, इसे ये नाम कैसे मिला, क्या मेंटल तक जाना पॉसिबल है, सब कुछ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़े ड्रिलिंग शिप की, जिसे 150 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। उसके बाद नर्क के द्वार की शानदार कहानी सुनाऊंगा। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क यानी कि CGTN के मुताबिक इस मेंगजियांग शिप को 150 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों ने मिलकर बनाया है। लागत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया। एक बार समुद्र में उतरने पर यह शिप लगातार 4 महीने तक काम कर सकता है। दरअसल कई बार समुद्र से निकलने वाली चीजों के सैंपल ऐसे होते हैं कि किनारे या लैब तक आते आते खराब हो जाते हैं। इसलिए मेंगजियांग पर दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती लैब भी बनाई गई है। इस शिप की अगर ड्रिलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो वो 11 किलोमीटर की है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि धरती कितनी गहरी है और मेंटल कहाँ है। अगर याद है तो कमेंट में बताओ, बाकी वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा। अब मेंगजियांग के चीफ डिजाइनर झांग हेबेन कहते हैं कि ये शिप समुद्र की गहराई में जाकर ये पता लगाने में मदद करेगा कि कैसे एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी सिक्योरिटी और मरीन एनर्जी प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिश पहले नहीं की गई। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी साइंटिस्ट ने मेंटल तक पहुंचने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन आज तक कोई भी ड्रिलिंग पृथ्वी की पहली लेयर क्रस्ट के आगे भी नहीं जा पाया है। चीन का मेंगजियांग शिप समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करके धरती के क्रस्ट को पार करके मेंटल में दाखिल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शिप होगा। अब आते हैं कि ये नर्क का द्वार वाला सीन कहां से आया। इसके लिए वही मजेदार कहानी सुनाता हूं। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि धरती के 3 परतें हैं। सबसे अंदर की परत को कहते हैं कोर, जिसमें भरा है खौलता उबलता लावा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बात हमें पता कैसे चली? क्या किसी ने धरती के अंदर जाकर देखा है वहां क्या है? जवाब है नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, कोशिश जरूर हुई थी। दूर आर्कटिक में घने जंगलों और बर्फ की चादर की ढकी जमीन के बीच वीराने में एक उजड़ा हुआ रिसर्च स्टेशन है। आज यहाँ बस जंग लगी टीन की चादरें और टप्पर हैं। इन सब के बीच कंक्रीट की जमीन पर मेटल का ढक्कन बना है, 12 बोल्टों से बंद किया हुआ है। चौड़ाई लगभग एक पिज्जा के बराबर है। आसपास के लोग कहते हैं कि ये नर्क का दरवाजा है। वैसे इसका असली नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, यानी इंसान का बनाया सबसे गहरा गड्ढा जो धरती के अंदर 12.26 किलोमीटर तक जाता है। गहराई का अंदाजा इससे लगा सकते हैं आप कि एक के ऊपर एक 15 बुर्ज खलीफा आराम से खड़े हो सकते हैं। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1960 के दशक में। कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ में एक रेस चल रही थी, कौन पहले स्पेस में पहुंचेगा। हालांकि एक रेस और भी थी जिसके बारे में बात नहीं होती। ये रेस थी धरती के अंदर पहुंचने की। स्पेस की रेस में पहले बाजी मारी सोवियत संघ ने, पर धरती के अंदर खुदाई का कारनामा पहले अमेरिका ने किया। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों का एक ग्रुप जिसका नाम अमेरिका मिसलेनियस सोसाइटी था, उसने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। प्रोजेक्ट मोहोल का क्या अंजाम रहा ये बताने से पहले बचपन याद दिलाता हूँ। देखो बच्चों, सेंटर से इस धरती की मोटाई 6378 किलोमीटर है, जो 3 लेयर में बटी हुई है। क्रस्ट, सबसे बाहरी लेयर जो 2 तरह की चट्टानों से बनी हुई है, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट।
क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर के बराबर है। क्रस्ट के बाद शुरू होती है दूसरी परत जिसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर। मेंटल के बाद शुरू होता है कोर जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। बाहरी कोर जो करीब 2200 किलोमीटर चौड़ा है। ये लेयर लिक्विड मेटल से बनी है। इसके बाद अंदरूनी कोर है जो ठोस है और इसकी चौड़ाई है 1280 किलोमीटर। यहाँ टेम्परेचर सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है, माने लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अब प्रोजेक्ट माहौल पर आते हैं। प्रोजेक्ट माहौल का टारगेट तो क्रस्ट में खुदाई कर मेंटल तक पहुंचना था ताकि पता किया जा सके कि वहां क्या है। अब भूकंप के डेटा से तो ये पता लगाया गया है कि अंदर लिक्विड मेटल है, लेकिन इसका प्रूफ हासिल करने के लिए जरूरी है हम मेंटल के कुछ सैंपल हासिल कर सके। इसलिए 1961 में अमेरिका ने ग्वाडालुपे मैक्सिको में पैसिफिक ओशियन के अंदर खुदाई शुरू की। दिक्कतें काफी थी। समंदर पर ड्रिलिंग के लिए जो शिप लगाई जाती है उसे स्टेबल करना ही अपने आप में काफी मुश्किल था। तब शिप के चारों तरफ प्रोपेलर यानी बड़े बड़े पंखे लगाकर जुगाड़ बनाया गया। प्रोजेक्ट माहौल के पहले फेज में 183 मीटर तक खुदाई हुई, लेकिन फिर 1967 में इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक दिया गया। मामला शायद रोकड़े का था क्योंकि इतनी खुदाई में ही 3200 करोड़ का खर्चा आ गया था। प्रोजेक्ट माहौल बंद होने के बाद 1972 में एक बार फिर कोशिश हुई। ओक्लाहोमा में 2 ही सालों के अंदर यहाँ 9583 मीटर की गहराई तक खोदने में साइंटिस्ट कामयाब हो गए। ये तब एक रिकॉर्ड था। इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए खुदाई को यहीं रोक दिया जाता है। अब बारी थी सोवियत संघ की। सोवियत साइंटिस्टों ने रूस और नॉर्वे बॉर्डर के पास एक जगह चुनी जिसका नाम कोला था। खुदाई शुरू हुई 24 मई 1970 को। कुछ ही सालों में वैज्ञानिक 7 किलोमीटर गहराई तक पहुंच गए, लेकिन फिर यहां से चीजें मुश्किल होती गईं। जैसे जैसे गहराई बढ़ी, चट्टानों की डेंसिटी बढ़ी। इससे ड्रिल बिट्स मुड़ने और टूटने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि ड्रिल का डायरेक्शन जरा बदलने से खुदाई आड़ी तिरछी होने लगी। हर बार ऐसा होने पर नए सिरे से खुदाई करनी होती है ताकि सीध बरकरार रख सके। 7 किलोमीटर से गहरा जाना मुश्किल काम था। इसके लिए ड्रिलिंग के लिए स्पेशल टूल्स लगाए गए, मसलन ऐसे ड्रिल्स जिसमें सिर्फ मुहाने पर लगी बीट घूमती थी। 70 आरपीएम की स्पीड से घूमती इस बीट के ऊपर एक दूसरी ड्रिल के जरिए लुम्बिक्रेट डाला जाता है ताकि उसे ठंडा रखा जा सके। ये काम एकदम धीरे धीरे करना होता था, इसलिए कोला सुपर डीप बोरहोल की खुदाई में करीब 2 दशक तक का वक्त लग गया और 1989 तक साइंटिस्ट 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गए। ये अब तक खोदी गई सबसे ज्यादा गहराई थी। इसके बावजूद ये धरती की कुल गहराई का सिर्फ 2% था और मेंटल तक पहुंचने के लिए अभी भी 28 किलोमीटर खोदना था। इसके बाद 1979 से 1992 तक कोशिश जारी रखी, लेकिन सिर्फ 200 मीटर और गहरा जा पाए, जिसके बाद खुदाई रोक दी जाती है। अब खुदाई रुकने और नर्क के दरवाजे बनने की कहानी आती है जो है बहुत मजेदार। देखिए, साल 1979 की बात है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ट्रिनिटी में एक खबर दिखाई गई। कहानी कुछ यूं थी। 1979 में मिस्टर एजाकोव नाम के साइंटिस्ट की लीडरशिप में साइबेरिया के पास एक सुरंग खोदी गई जो धरती में 14 किलोमीटर तक अंदर जाती है। आखिर में मिस्टर एजाकोव ने इस सुरंग में एक माइक्रोफोन डाला तो उन्हें वहां लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही अमेरिका में यह खबर ब्रॉडकास्ट हुई, धार्मिक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नर्क असली है और यही है। इसके कुछ साल बाद ट्रिनिटी न्यूज चैनल के पास नॉर्वे के एक स्कूल टीचर का खत आता है। खत में लोकल अखबारों की कुछ कटिंग्स थी जिसमें दावा किया गया था कि सुरंग से न केवल आवाजें आती थीं बल्कि किसी ने वहां चमगादड़ नुमा चीज को निकलते भी देखा था। चैनल ने बिना जांच किए इस खबर को भी चला दिया और इस तरह एक मिथ की शुरुआत हो गई। इस मिथ में जो थोड़ा सा सच का पुट है वो एक जर्मन सुरंग से जुड़ा है। साल 1990 में जर्मनी में एक ऐसी ही सुरंग खोदी गई थी जो 6 किलोमीटर तक ही पहुंच पाई। बीबीसी का एक आर्टिकल बताता है कि इस सुरंग में जरूर माइक्रोफोन ने कुछ आवाजें कैद की थी, लेकिन वो इंसानों की नहीं बल्कि गड़गड़ाहट की आवाजें थी। बहरहाल ऐसी ही कहानियों के चलते कोला बोरहोल के साथ भी मिथ जुड़ गया कि ये नर्क का दरवाजा है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया, जबकि असलियत इससे कोसों दूर थी। पर अब एक बार फिर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि आखिर वहां मिलेगा क्या। उससे पहले ये देख लेते हैं कोला से हमें हासिल क्या हुआ था। इस खुदाई से मेनली 4 चीजें पता चली। पहली, साइंटिस्टों को एहसास हुआ कि उन्हें धरती के टेम्परेचर मॉडल्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर की गहराई पर जितनी उन्हें उम्मीद थी वो उससे कहीं ज्यादा गर्म थी। दूसरी बात, माना जाता था कि अर्थ के क्रस्ट में एक तय गहराई के बाद ग्रेनाइट चट्टानें खत्म हो जाती हैं और बेसॉल्ट चट्टानें शुरू होती हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी और खास बात थी इतनी गहराई पर पानी का मिलना। माना जाता था कि एक तय गहराई के बाद चट्टानें इतनी घनी हो जाती हैं कि पानी उससे नीचे नहीं जा सकता, जबकि ये बात गलत साबित हुई।
चौथी बात, कई किलोमीटर गहराई पर फॉसिल्स मिले जो 200 करोड़ साल पुराने थे। इतने प्रेशर और टेम्परेचर पर इन फॉसिल का बचे रहना हैरानी की बात थी। अब आते हैं चाइना पर। तो हांगकांग के मीडिया हाउस BNN ब्रेकिंग के मुताबिक मेंटल की खोज से प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग के आर्टिकल के अनुसार मेंगजियांग शिप फ्लैमेबल आइस यानी जलने वाली बर्फ की पॉसिबिलिटी भी तलाश कर सकता है। ये पानी का ही एक रूप है जिसमें नेचुरल गैस होती है। ये लगभग मीथेन जैसी होती है जिससे बर्फ में आग लगी होती है। हालांकि इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता, पर जो भी हो देखते हैं क्या निकलता है इस बार। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरह से जमीन में इतना गहरा गड्ढा खोदना सही है? कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।